कल नीतीश राणा द्वारा नालासोपारा वसई विरार की चीजों को लेकर ज्यादा जानकारी नहीं दी गई थी, उन मुद्दों पर ज्यादा कुछ कहा नहीं गया था। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक राज्य जब चुनाव होता है ना, तो चुनाव के सब वो भी इतना बड़ा नेता है, उनको सब पता है। लेकिन जो चुनाव होता है ना, चुनाव के वक्त हर प्रेस कॉन्फ्रेंस की रणनीति होती है। जी जी। तो रणनीति के तहत कौन से समय क्या बोलना है, उसी हिसाब से वो जवाब देते हैं। 110% भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार चुन के आ रहा है। हमारी नमस्कार, मैं भावना राठौड़, आप देख रहे हैं खबरों का खुलासा। पालघर लोकसभा चुनाव काफी जोरों शोरों पर है। ऐसे में बीजेपी द्वारा नीतीश राणा द्वारा भी पिछले बीते कल चुनाव को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी और आने वाले कल अमित शाह आने वाले हैं। तो इस पूरे विषय को लेकर हम मनोज बारोट से बातचीत करेंगे। नमस्कार सर, क्या कुछ कहना है आपका 2024 के सिलेक्शन को लेकर, और कल अमित शाह वसई के सनशाइन गार्डन आ रहे हैं उस पर? हमारा यहाँ पे जो महायुति का उम्मीदवार डॉक्टर हेमंत विष्णु सावरा जी खड़े हैं, उनके प्रचार के लिए हमारे देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित भाई शाह की वसई के सन सिटी ग्राउंड में दोपहर में 3 बजे सभा रखी गई है। तो वहाँ पे अमित शाह जी को सुनने के लिए यहाँ के करीबन हजारों की संख्या में लोग वहाँ पे उपस्थित रहेंगे। और वहाँ के जो इतना बड़ा नेता आ रहा है, तो जो तैयारी है जो होनी चाहिए, वो ऐसे समझ लो कि ऑलमोस्ट सब तैयारी हो चुकी है। और कल 4 बजे यहाँ की जनता में भी उत्साह है, यहाँ के कार्यकर्ताओं में भी हमारे उत्साह है। कल अमित शाह जी जैसी एक बड़ी हस्ती आ रही है, तो कल क्या बोलेंगे चुनाव को लेके, उस तरह से हमारे कार्यकर्ताओं में बड़ा उत्साह है। और कल के लिए सब पूरी तरह से तैयारी हो चुकी है। वसई विरार के चुनाव को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? बीजेपी की जीत नक्की है? 110% भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार चुन के आ रहा है। हमारी ये 2024 के चुनाव में यहाँ पे जो दूसरे 2 उम्मीदवार है, जिसे लोग बोल रहे हैं कि भी इसमें त्रिकोणीय लड़ाई होने वाली है, लेकिन जो मोदी जी द्वारा जो काम किए गए हैं उसके हिसाब से हमारे जो चुनाव में यहाँ पे सिर्फ वन साइड लड़ाई होने वाली, यहाँ पे कोई लड़ाई में नहीं है। ये अब कंफर्म है, भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार भारी मतों से चुन के आ रहा है। नालासोपारा वसई विरार का कोई विकास अब तक हुआ नहीं है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? और अगर बीजेपी जीत जाती है तो क्या नालासोपारा वसई विरार का विकास होगा, इसकी आप गारंटी देते हैं? यहाँ पे ये जो विकास नहीं हुआ है, उसके लिए हमें जो यहाँ का स्थानिक प्रशासन है, यहाँ की जो स्थानिक पार्टी है, जो यहाँ के विधायक है, कहीं ना कहीं वो जिम्मेदार है। यहाँ का विकास नहीं हुआ है, सभी हम नहीं बोल सकते ऐसा देखने को जाए तो। लेकिन जो अनधिकृत बांधकाम, ये जो है यहाँ के पब्लिक को जो है ना अपनी मूलभूत सुविधा से वंचित रख रही है। और भारतीय जनता पार्टी ही यहाँ का विकास कर सकती है। और हमारा जब उम्मीदवार चुन के आएगा, तो हमारे वसई तालुका का साथ साथ पूरे पालघर का कायापलट होगा। नालासोपारा वसई विरार की जनता को आप क्या कहना चाहेंगे कि बीजेपी अगर जीत कर आती है तो उन्हें क्या सुविधा दी जाएगी, क्या वादे करना चाहेंगे? जो सबसे पहले तो यहाँ पे हमारी जो बड़ी सबसे पहले ट्रैफिक की समस्या है, क्योंकि हमें यहाँ से ईस्ट से वेस्ट में या वेस्ट से ईस्ट में आना है तो कभी कभी 45 मिनट लगती है। तो पहली प्रायोरिटी हमारी ये होगी, ये जो ट्रैफिक की समस्या से निजात दिलाने के लिए जितना यहाँ पे जो प्रस्तावित ब्रिज है वो इमीडिएटली बनेंगे। इसके साथ साथ एक रिंग रोड बनाने का हमारा ये है नियोजन है। और जो यहाँ फेरी वाले का, जो यहाँ पे जितनी सड़कें आप देखते हो कि वहां पे फेरी वाले बैठते हैं, तो कहीं ना कहीं फेरी वाला मुक्त अपना जो सड़कें है उसको हमारा करने का प्लान रहेगा। कल नीतीश राणा द्वारा नालासोपारा वसई विरार की चीजों को लेकर ज्यादा जानकारी नहीं दी गई थी, उन मुद्दों पर ज्यादा कुछ कहा नहीं गया था। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक राज्य जब चुनाव होता है ना, तो चुनाव के सब वो भी इतना बड़ा नेता है, उनको सब पता है। लेकिन जो चुनाव होता है ना, चुनाव के वक्त हर प्रेस कॉन्फ्रेंस की रणनीति होती है। जी जी। तो रणनीति के तहत कौन से समय क्या बोलना है, उसी हिसाब से वो जवाब देते हैं। वो एक रणनीति का पार्ट था, जो समझदार है वो समझ गया। ओके, बहरहाल आज की इस खबर में इतना ही। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहे खबरों का खुलासा। वीडियो पसंद आने पर लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें।